गाइस, मैं हूँ प्रिया और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टिप देने वाली हूँ नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए। तो टिप नहीं मतलब मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जिसमें आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा कि नेगेटिविटी दूर रहने से आप कैसे खुद को अच्छा महसूस कर सकते हो, पावरफुल महसूस कर सकते हो और अपने आप को फ्रेश रख सकते हो। तो स्टोरी चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा है कि मतलब एक गांव में दो बच्चे थे, एक 10 साल का और एक 6 साल का। तो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मतलब बेस्टीज टाइप, और जो भी कुछ करते थे साथ में करते थे। खाना पीना, रोना धोना सब कुछ साथ में, तो कहीं पे भी जाते थे साथ में जाते थे और खेलना कूदना सब कुछ साथ में ही करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब दोनों ऐसी खेल खेल में गांव से दूर चले गए। और गांव से दूर चले जाने के बाद जो ये बड़ा वाला था, ये खेल के दौड़ रहा था। तो दौड़ में इसने क्या किया, इसने देखा नहीं, नीचे एक कुआं था, जैसे यूजुअली एक वो ओपन पिट टाइप होता है ना, कुआं टाइप, तो वैसा था। और उस समय उसने बिना देखे कुएं में वो गिर गया। तो गिरने के बाद वो बेचारा रो रहा है, डूब रहा है पानी में, मतलब उतना गहरा पानी नहीं था डूबने लायक, पर वो ऑलमोस्ट मतलब रो रहा था। तो जब ये छोटे वाले 6 साल के बच्चे ने देखा, जो 10 साल का बच्चा गिर गया था, 6 साल का बच्चा रो रहा था, वो भी मतलब मदद के लिए चिल्लाने लगा पागलों की तरह, कोई है मदद करो मदद करो। दूर दूर तक उसने देखा, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं। मतलब ऑब्वियसली वो लोग बाहर आ गए थे, गांव से बाहर आ गए थे, ना कोई घर था, पूरी जंगल थी वहाँ पे, तो कोई सुनने वाला नहीं था। कोई कितना भी चीखो, कितना भी रो, कोई भी नहीं सुनने वाला था। तो वो मायूस हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने क्या किया, उसने देखा कि पास में कुछ है या कैसे मैं अपने दोस्त को मदद करूं, कैसे उससे मैं ऊपर उठाऊं। तो उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, बगल में उसने देखा कि वहाँ पे एक बाल्टी थी, बाल्टी में रस्सी बंधी हुई थी। तो उसने बिना कुछ सोचे उसने क्या किया, बाल्टी को डाल दिया और बोला कि दोस्त को उस पर चढ़ जाए। तो दोस्त ने चढ़ लिया। दोस्त ने टाइटली बहुत ही कस के रोप को पकड़ लिया। और ये बेचारा अब है 6 साल की, इसकी इतनी शक्ति नहीं है, पर फिर भी उसने जी जान लगा दी। खींच रहा है। उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक उसका दोस्त ऊपर नहीं आ जाता। उससे हो नहीं पा रहा था, फिर भी उसने किया। इतनी कोशिश की कि वो पागल हो गया था उसके दोस्त को बचाने के लिए। तो फिर भी तमाम कोशिशों के बाद, तमाम पूरी हार्ड वर्क, पूरी जी जान लगाने के बाद उसने फाइनली अपने दोस्त को खींच लिया। तो खींचने के बाद वही रोना धोना, फिर दोनों मतलब बहुत खुश हो गए, दोनों गले लग गए, रो रहे, चीख रहे और बहुत ही खुश थे। बड़ा वाला दोस्त छोटे वाले को बहुत ही शाबाशी दे रहा था और उसने वो बहुत ग्रेटफुल था उसके लिए। और मतलब पर एक दुविधा थी उसके बाद, अरे यार बच तो गए हम लोग, पर ये गांव में कैसे बोलेंगे, क्योंकि गांव वाले सुनेंगे तो अभी उनको धो देंगे, चप्पल मारेंगे अगर माँ बाप को पता चल गया तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, मतलब वो लोग मायूस हो गए, अरे बोलेंगे तो अब तो पिटाई होगी अच्छी से, क्या करें हम लोग। फिर भी उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो जो होता है सो हो गया, 2 पिटाई मतलब मिल जाएगी, फिर से गांव के बाहर जाने नहीं देंगे, खेलने कूदने नहीं देंगे, फिर भी बोल ही देते हैं। तो वो गए गांव में। वापस जाने के बाद उन्होंने ये बोला जो भी हुआ था वहाँ पे, किसी ने बिलीव नहीं किया। कोई भी मतलब हट झूठे कुछ भी ऐसे बोलने लगे पूरे गांव वाले। तो बच्चों को कुछ असर नहीं पड़ा। वो लोग मतलब सोचे कि कोई उनका विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने ये बात जब सुनी बच्चों के मुंह से, वो बुज़ुर्ग मतलब वो बहुत ही मैच्योर थे और उनका दिमाग बहुत ही शार्प था। उन्होंने उन पर विश्वास किया और बोला, बच्चों मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, हाँ मुझे पता है कि ऐसा हुआ है। तो बुज़ुर्ग ने जब विश्वास कर लिया तो पूरे गांव वाले भाग कर आने लगे। वो लोग बोले कि आपने इन बच्चों पे कैसे विश्वास कर लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बुज़ुर्ग
आदमी, वो जो बूढ़े आदमी थे वो हंसने लगे। वो बोले कि मैं क्या बताऊं, बच्चे बता रहे कि ऐसा हुआ, उसका दोस्त गिर गया था तो इसने बाल्टी फेंक के खींच के इसको उठाया, और क्या है बताने के लिए, यही तो है। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, गांव वाले बोले कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो इतना कमज़ोर है, इससे कैसे हो सकता है, ये नहीं कर सकता, ये झूठ बोल रहे हैं ये सब। तो बुज़ुर्ग बोलते हैं झूठ क्या बोलना है इसमें, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो बुज़ुर्ग ने कुछ ऐसा समझाया कि ऐसा हो सकता है, क्यों। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, जब वो बच्चा अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहा, बचाना चाहा, तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं कि इसने कैसे किया, यहाँ पे सवाल ये है कि उसने क्यों किया। क्यों किया, इसलिए क्योंकि वहाँ पे दूर 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 तक कोई नहीं था ये बताने वाला कि तू नहीं कर सकता है। और ये ताकत, ये हिम्मत जब खुद पे आ जाती है, जब कोई हमें ये नेगेटिव थॉट बताने वाला नहीं होता है कि नहीं तुझसे नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, ये कि आप लोग नेगेटिव लोगों को जितना आपसे दूर रखोगे, आपके लिए वो इतना ही फ़ायदेमंद होता है, उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि तो जब तक आपको लोग बोलते रहेंगे कि ये आपसे नहीं होगा, ये आपके बस में नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप इसके लायक नहीं हो, तब तक वो काम आप नहीं कर पाओगे। और जब आप उस बात को और भी दिल से लगा लोगे तो आपसे वो काम होगा ही नहीं। तो इसलिए जितना हो सके आपको जो भी तानी मार रहे, टोक रहे, रोक रहे किसी भी काम करने से, उन लोगों को आप दूर ही रखें। जितना दूर रखोगे आप उतने ही पॉजिटिविटी के करीब रहोगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये जो छोटी सी कहानी जो मैंने मतलब बचपन में सुना था और मैं उसी को फॉलो करती हूँ आज भी। तो होप आप गाइस भी, आपके जो भी दोस्त है, रिलेटिव है, कोई भी हो, जो भी आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, दूर रहो, भगाओ उनको वहाँ से। तो जो आपका अच्छा भला सोच रहे हैं, जो आपको मतलब अच्छी बातें कर रहे हो और आपको जो इनकरेज कर रहे हो, उनके पास रहो। क्योंकि हमारे इस ज़माने में हमें ऐसे लोग की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो कमेंट कीजिए। थैंक यू।